नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। चलो संस्कृत की पुस्तक दशम पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठ में कोष्टक में दत्तानी दिए गए रूपों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब पूर्व पृष्ठ कोष्टक कहाँ है? ये रहा, ऊपर देखो। ये पठ धातु लोट लकार में चल रहे हैं ये रूप। पठतु पठतम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठाम। तो इस कोष्टक को देखकर रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करनी है। अब जैसे है लिखतु लिखताम, तो यहाँ आएगा लिखंतु। और लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। तो ऊपर दिए गए कोष्टक के अकॉर्डिंग ही यहाँ आपको लिखना है। लिखता लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। अब है क्रीड धातु के रूप। क्रीड का अर्थ है खेलना। क्रीडतु, क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडा क्रीडाम। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित सुभाष पदेषु, सुभाषित पद में लोट लकार क्रियापदानी क्रियापद चित्वा चुनकर लिखो। इस सुभाषित लोट लकार क्रियापद चुनकर लिखने हैं। फर्स्ट देखो श्लोक, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्य शालिनी, देशो अयम क्षोभ रहते सज्जना संतु निर्भया। अब इसमें लोट लकार क्रियापद कहाँ है? देखो, वर्षतु है और संतु है, तो यहाँ लिख दो लोट लकार क्रियापद वर्षतु और दूसरा है संतु। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। मेघा उचित समय वर्षन्तु। मेघा का अर्थ है बादल या मेघ। उचित समय पर बरसें, मेघ उचित समय पर बारिश करें। तेन उससे, भूमि है भूमि। शस्यई का अर्थ है अनाज या फसल। समृद्धा समृद्ध, पूर्णा पूर्ण, चय और भवतु हो, उससे भूमि की फसलें समृद्ध और पूर्ण हो। एष देश शांत भवतु, यह देश शांत हो। सर्वे सज्जना भयम बिना जीवनम यापयन्तु, सभी सज्जन भयम डर के बिना जीवन जिए या जीवन यापन करें। एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थना अस्ति, यह परमेश्वर के प्रति प्रार्थना की गई है। इस श्लोक में क्या है? भगवान के प्रति प्रार्थना है। सेकंड श्लोक देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसमें लोट लकार क्रियापद देखो कौन से हैं। एक तो ये हो गया भवन्तु, एक ये हो गया संतु, और ये पश्यन्तु। तो ये सब लोट लकार शब्द क्रियापद हैं। अब इसका अर्थ देख ले हैं। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, सभी रोग से रहित रहें। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो या सभी सही देखें। कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभव न भवतु, किसी के लिए दुख का अनुभव नहीं हो। थर्ड श्लोक देखो, इमा आपे शिवा सन्तु, शुभा स्वच्छाश्च निर्मला, पावना शीतला सन्तु, पूताः
सूर्यस्य रश्मिभिः। यह श्लोक नहीं है बच्चों, ये एक मंत्र है। यहाँ ये जो दिया है ये मंत्र है। तो इस मंत्र में देखते हैं कौन से लोट लकार क्रियापद हैं। संतु संतु, ये 2 बार दिया है, तो ये लोट लकार क्रियापद हुआ। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्ध च भवतु। जल सर्वेषां सभी, कृते के लिए, मंगलमय मंगलमय या कल्याण में, आप कुछ भी बोल सकते हो। मालिन्य रहित मलिनता से रहित, गंदगी से रहित। च और शुद्ध शुद्ध हो। जल सभी के लिए मंगलमय और मलिनता से रहित और शुद्ध हो। जलम पवित्रम शीतलम च भवतु। जल पवित्र और शीतल हो। जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। अब जैसे ये जल है, ये सूर्य का प्रकाश है, इसके स्पर्श करने से या छूने से जल कैसा हो जाता है? पवित्र। तो जल सूर्य की रोशनी से या प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी है समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। नयात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः। तो इसमें धातु देखो लोट कौन सी है। एक तो है निंदन्तु, निंदन्तु। सेकंड देखो स्तुवन्तु है यहाँ पे, तो यह भी लोट लकार क्रियापद हो गया। एक ये हो गई समाविशतु, समाविशतु। और ये मरणमस्तु, तो यहाँ अस्तु भी। और एक और होगी यहाँ गच्छतु। तो ये हो गए लोट लकार शब्द हो गए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु। नीति रखने वाले लोग की प्रशंसा करो अथवा निंदा करो। धनस्य लाभ है भवतु, धन का लाभ हो, अथवा धन हानि भवतु, धन की हानि हो। मरणम झटति भवतु, मरण झट से हो अर्थात जल्दी से हो। अथवा विलंबेन भवतु, अथवा विलंब से या देरी से हो। विलंबेन का अर्थ है देरी से। न्यायात मार्गात धीरा न विचलन्ति, न्याय के मार्ग में धैर्य, धीरा का अर्थ है धैर्यवान, विचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, वहाँ वे स्थिर रूप से रहते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के गुणों के अनुसार लोट लकार शब्दों के रूपों को लिखो। तो यहाँ है जैसे है खादति, जैसे यहाँ पहले दे रखा है, पहले ये देखो पठति, तो पठति का लोट है, पठ धातु है, तो यहाँ हो गया पठतु। अब है जैसे है यहाँ पे खादति, तो खादति का है खादतु, लोट लकार क्या होगा? खादतु। ये है लट लकार, यहाँ ये बन गया खाद धातु के रूप लोट लकार में खादतु। इस तरीके से चलेंगे। अभी अपन लट लकार प्रथम पुरुष का देख लेते हैं। एक वचन, तो जैसे हस्ती ले लिया तो यहाँ हो गया हस्तु। अब है जैसे यहाँ नत्यति, तो यहाँ हो गया नत्यतु, नत्यतु। और इसमें ये भी द्विवचन का है ये। अब है क्रीडामी,
तो क्रीडामी का है क्रीडतु, क्रीडाताम, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडितम, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडान। तो यहाँ क्रीडामी है तो यहाँ हो गया क्रीडानी। अब जैसे है यहाँ ये मध्यम पुरुष का है तो यहाँ हो गया पश्य, लोट लकार में नैसी का ने। और ये हो गया गच्छामी का गच्छानी। अब है उदाहरण अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के गुणों के अनुसार बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो यहाँ देखो जैसे उत्तिष्ठतु है तो यहाँ क्या दिया है उत्तिष्ठन्तु, बहुवचन बना के दिया है इसमें यहाँ। तो अब जैसे आगच्छतु है तो यहाँ बनाएंगे अपन आगच्छन्तु, और उपविशतु को क्या बनाएंगे उपविशन्तु। अब जैसे गच्छतु है तो गच्छतु को बनाओ गच्छन्तु। अब बताओ खादतु को कैसे बनाएंगे खादन्तु, बीच में न लगाना है, बाकी सब ऐसे ही लिखना है। अब जैसे पठतु है तो पठन्तु, और पततु है तो पतन्तु। इस तरीके से ये बहुवचन रूप लिखने हैं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे के कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कौन क्या क्या करते हैं इति सूचना रूपेण, ये सूचना रूप वाक्य फिर से लिखो। तो जैसे का देख लेते हैं, इसमें उदाहरण क्या दिया है। 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकां अलंकुर्वन्ति। तो यहाँ लिखा हुआ है 10वीं कक्षाया छात्रा वेदिकां अलंकुर्वन्तु, यहाँ सूचना देनी है। तो यहाँ जैसे अर्थ है 10वीं कक्षा में छात्र स्टेज पर मंच को अलंकृत करो या सुसज्जित करते हैं। तो यहाँ सूचना दे रहे हैं 10वीं कक्षा के छात्र स्टेज या मंच को अलंकृत सुसज्जित करो। पहले अर्थ में तो सुसज्जित करते हैं, तो सूचना रूपेण बनाना है हमको, तो अलंकृत करो, तो अलंकुर्वन्तु ये आदेश देना है एक तरीके से। तो अब जैसे हो गया, अब यहाँ है ना अपन ये फर्स्ट देखते हैं। प्रधान अध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति। प्रधान अध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ते हैं। तो इसको आप नीचे लिख के बनाओगे। प्रधान अध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति की जगह लिख देंगे आप पठतु, पढ़ो। प्रधान अध्यापक वार्षिक के विवरण को पढ़ो। बालिका नृत्यन्ति। बालिका नाचती हैं, तो यह नृत्यन्ति को हो गया नृत्यन्तु। अब है जैसे यूयम आसन्दान स्थाप्यते। तो इसका हो गया स्थाप्यत। स्थाप्यत का स्थाप्यत। अब जैसे यहाँ है छात्र नायक स्वागतम करोति। छात्र नायक स्वागत करते हैं, तो करोति का हो जाएगा यहाँ करोतु, करोतु। अब जैसे है यहाँ मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति। मेरे मित्र धन्यवाद के निवेदना करते हैं, तो यहाँ निवेदयतु, निवेदना करो। एक तरीके से सूचना देना है, तो निवेदयतु। अब है संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति। तो संचालयति की जगह हो जाएगा संचालयतु, संचालयतु।
अब है कार्यक्रमांतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति। कार्य के बाद में छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाते हैं, तो गायन्ति का हो जाएगा गायन्तु। कार्य के बाद छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाओ। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। परिच्छेदे पट्टिकातः उच्चतई क्रिया रूपे रिक्त स्थानी पूरयन्तु। परिच्छेद पट्टिका दी गई है, इसमें उचित क्रियापद छांट करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ देखो, यदा अध्यापक है कक्षाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं, तदा प्रथम सर्वे, तो सभी क्या करते हैं, उत्तिष्ठन्तु। तो यहाँ आएगा फर्स्ट नंबर पे उत्तिष्ठन्तु। फिर देखो उपचार वाक्य तमें, उपचार वाक्य तमें, उसके बाद क्या करते हैं, अभिवादयन्तु, अध्यापक को अभिवादयन्तु, अभिवादयन्तु सेकंड में ये है। और फिर देखो यदा स वदति तदा एव सर्वे, जब सभी बोलते हैं तब ही सभी उपविशन्तु, तो बैठ जाते हैं, उपविशन्तु। फिर उसके बाद देखो तस्य सूचनानुसारम पाठम पठन्तु, सूचना के अनुसार पाठ को पढ़ो, पठन्तु, पठन्तु होगा यहाँ पे, ये रहा फोर्थ में पठन्तु। अब देखो आगे नेक्स्ट, गृह पाठम लिखन्तु, गृह पाठ लिखो। उसके बाद गृह पाठ लिखते हैं, घर का पाठ। परस्परम वार्तालापम ने, यहाँ आएगा कुर्वन्तु, यहाँ कहीं दिया हुआ है कुर्वन्तु, तो ये हाँ दिया है कुर्वन्तु। परस्पर वार्तालाप मत करो, परस्परम मतलब आपस में बातचीत नहीं करो। प्रश्न से उत्तरम वदन्तु, तो यहाँ दिया है वदन्तु, ये हाँ ये रहा, तो यहाँ आएगा प्रश्नों के उत्तर बोलो। अब है संशयम प्रक्षन्तु, संशय को पूछो, कोई भी संशय है आपको वो पूछो, प्रक्षन्तु। अब है तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, तो यहाँ दिया है क्या शृण्वन्तु, हाँ दिया है, ये रहा शृण्वन्तु, शृण्वन्तु। वही माँ गच्छन्तु, लास्ट में बाहर जाओ, गच्छन्तु। इस तरीके से यहाँ से लेके सारे वाक्य लिखने हैं। अब है सेवंथ क्वेश्चन, देखो मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिका पदै वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। मार्ग में सूचना दीप और फलक दिए गए हैं। सूचना दीपा किसको बोलते हैं, सिग्नल, सिग्नल। और फलकानी च भवन्तु, फलक किसको बोलते हैं, सूचना पट्टी मतलब ब्लैक बोर्ड दिया होता है जहाँ लिखा रहता है ना, उसको फलक बोलते हैं। तो इसमें देखो मार्ग में जो सिग्नल दिए हैं, सिग्नल लाइटें और ब्लैक बोर्ड होते हैं, उनके चित्रों को देखकर पट्टिका से वाक्यों को रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखो ये आपको दिए गए हैं पट्टी में, तिष्ठ प्रतीक्षित वामत गच्छत, ये सारे दिए हैं। तो यहाँ कुछ सिग्नल भी आपको दिए हैं, तो इनको सिग्नल को देखकर पट्टी से आपको लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो आपको सिग्नल कौन सा है, तो ये है लेफ्ट का, तो यहाँ लिखेंगे वामत गच्छते,
वामत गच्छके, बाएं जाओ। अब ये देखो यहाँ राइट का दिया है तो क्या लिखेंगे, दक्षिणतः गच्छते, दक्षिण की ओर जाओ अर्थात राइट। अब जैसे देखो यहाँ ये पैदल चल रहे हैं तो पैदल यात्रियों को पदयात्रिका बोलते हैं। तो यहाँ आप देखो, बट यहाँ ये छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ होगा अग्रे विद्यालय, आगे विद्यालय है, अग्रे विद्यालय। अब ये यहाँ पैदल चलने का है तो यहाँ होगा पद यात्रिका। आगे देखो, ये है रेड लाइट यहाँ पे दी है तो यहाँ आएगा प्रतीक छिस्व तिष्ठे। हाँ, तो रेड लाइट दी है तो यहाँ आएगा देखो तिष्ठे, ठहरो। और येलो लाइट है तो यहाँ लिखेंगे प्रतीक्षस्व। और है ये ग्रीन लाइट तो ग्रीन लाइट में लिखेंगे गच्छे, जाओ। यहाँ लिखा हुआ है देखो गच्छे, जाओ। और ये जो दिया है तो यहाँ कोई भी पार्किंग नहीं है तो यहाँ कोष्टक में देखना है आपको, यानम मा स्थाप्य, यहाँ पार्किंग स्थापित नहीं है तो यानम मा स्थाप्य यहाँ लिख देना है आपको। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपे वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार रूप के वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ जैसे छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, छात्र प्रातः शीघ्र उठते हैं, उठो। अम्बे अहम क्रीडार्थ है। अब ये गच्छ है तो यहाँ लिखेंगे गच्छानि, लोट लकार में गच्छानि। आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, गाय है तो यहाँ लिखेंगे गायाम, वयम के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ हो गया गायाम। ज्वर अस्ति पुत्र वृष्टौ न क्रीडतु। अब है लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, लता आप मेरा चश्मा लाओ तो आनयतु हो गया यहाँ। आर्य अहम अंत प्रविशय, तो अहम है तो यहाँ लिखेंगे प्रविशानी। जैसे लिखानी लिखा वैसे चलते हैं ना उत्तम पुरुष में, तो यहाँ लिख दिया प्रविशानी। अब है जैसे अहम प्रक्षामि त्वम उत्तरम वदय, मध्यम पुरुष है तो यहाँ वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, तो वद आएगा तो हम के अकॉर्डिंग लगाएंगे अपन। अब है यूयम शीघ्रम नगरम, तो यहाँ आएगा आगच्छते। अब है ताते वयम कदा चलचित्रम, हम सब वयम है यहाँ तो क्या लिखेंगे पश्य श्यामे, लिखानी लिखाव लिखा में, अहम आवाम वयम। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है अहम आवाम वयम। तो जैसे पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन पश्याम होगा। तो इस तरीके से यहाँ ये हो गए अपने पूरे। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हानी, ये चिन्ह है। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, दूसरा विस्मयादि है और तीसरा है पूर्ण वाक्य
के चिन्ह हैं। भावानुसार वाक्य योजन्तु, उसके भाव के अनुसार वाक्यों को जोड़ना है आपको। तो देखो, जैसे राकेश है, राकेश में विस्मयादि चिन्ह है। कुत्र असि, कुत्र असि मतलब कहाँ हो। तो यहाँ एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, तो यहाँ वाक्य पूर्ण योजक होता है, तो यहाँ पूर्ण योजक शब्द आएगा। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पुत्रम किम करोषि, तो यहाँ किम है, तो यहाँ ये है क्वेश्चन मार्क। किम कुत्र, ये है क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया पुत्र क्या करते हो, तो ये क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ। अब है कै श्लोके वदति, तो कै श्लोके वदति, कौन श्लोक बोलता है, तो यह भी क्वेश्चन मार्कर है। अब भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहाँ बैठो, तो ये एक तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। अहो रमणीय पर्वत है, अरे कितना मनोहर पर्वत है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस तरीके से ये चिन्ह हुए अपने पूरे। अब है योग्यता विस्तार, ये आपको एग्जाम में नहीं आता है, बट अपन इसको एक बार देख लेते हैं। कुरु उपकारम, कुरु उद्धारम, उपकार करो, उद्धार करो। माँ कुरुम दर्पम, दर्पम का अर्थ है घमंड, माँ का अर्थ है मत या नहीं, कुरु करो, घमंड मत करो। माँ कुरु गर्मय, गर्व मत करो। माँ भव मानी, अहंकार मत करो, मानी का अर्थ है अहंकार, अहंकार मत करो। मान्य सर्वम, हर चीज का सम्मान करो। फिर नेक्स्ट देखो, माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, मुदित मना भव, मोदय लोकम। माँ भज दैन्यम, पूजा मत करो। माँ भज शोकम, शोक मत करो, दुख की पूजा मत करो, और खुश रहो, दुनिया को खुश करो, मुदित मन्ना खुश करो। तन्यम पाठ्य, तन्यम पाठ्य, शिक्षा सुगुण दुर्गुण बारे, अपने बेटे को शिक्षा दो। तन्यम अपने बेटे को, तन्याम अपनी बेटी को, शिक्षा सुगुण अपनी बेटी को अच्छे गुणों को सिखाओ। दुर्गुणम बारे, और बुरे गुणों से मना करो। दुर्गुणम बुरे गुण, बारे मना करो। अपने बेटे को पढ़ाओ और अपनी बेटी को अच्छे गुण सिखाओ और बुरे गुणों से मना करो। कुरुम उपकार है, उपकार करो, और कुरु उद्धारम उद्धार करो। अपने भारम बचाव करो। त्यज अपकारम, गलत का त्याग करो। भारम का अर्थ है बोझ उठाओ। त्यजम अपकारम, गलत का त्याग करो। कुरुम उपकारम, उपकार करो। कुरु उद्धारम का अर्थ है उद्धार करो या अच्छा करो। अपने भारम बोझ उठाओ, और त्यज अपकारम, गलत का त्याग करो। माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे, न कुरु अनर्थम। माँ वद मिथ्यम, झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, व्यर्थ मत बोलो। न चल कुमार्गे, कुमार्गे का अर्थ है गलत रास्ते पर, गलत रास्ते पर मत चलो। न कुरु अनर्थम, और बुराई मत करो, अनर्थों की रक्षा करो। पाही अनाथम, पाल्य दीनम, लाल्य जननी, जनक विहीनम। गरीबों की, अनाथों की रक्षा करो। पाल्यम दीनम, मात जननी, जनक विहीनम, गरीबों की रक्षा करो और मातृहीनों का पालन पोषण करो।
माँ पिब मादक वस्तु अपेयम माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम। माँ पिब मादक वस्तु, माँ पिब मत पियो मादक वस्तु शराब, शराब मत पियो। माँ भजय भजन मत करो। और है अब दुर्व्यसनम परिहेयम, बुरी आदतों से बचो। माँ ने क्षणमपि व्यर्थम समयम कुरु सकलम निज कार्यम सभयम। माँ ने एक पल भी अपना क्षण अर्थात पल, क्षण का अर्थ है पल, एक पल भी अपना समय, समय व्यर्थम व्यर्थ मत करो अर्थात बर्बाद मत करो, एक पल भी अपना समय बर्बाद मत करो। कुरु सकलम निज कार्यम सभयम, सभयम का अर्थ है सारा काम बिना डर के साथ। निज कार्यम का अर्थ है सारा कार्य अर्थात अपना कार्य, सभयम बिना डर के करो, बल्कि अपना सारा काम बिना डर के करो। यह किसका है? वासुदेव द्विवेदी शास्त्री का है ये। एतम गीतम कंठस्थी कुरुते समूह रूपेण गायते लोट लकार रूपानी च अवलोकत। तो ये आपको कंठस्थ रूप से याद करना है, समूह रूप में गाना है। लोट लकार रूपानी च अवलोकत, और लोट लकार में अवलोकन करना है। ये आप शिक्षक की सहायता से कर लेना। लोट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। लोट लकार के क्रियापद के अधोलिखितानि चिन्ह हों। तो यहाँ ये अधोलिखित हैं, नीचे लिखे गए चिन्ह हैं क्रियापद लोट लकार के। तो यहाँ है जैसे ये है बतु ताम अंतु तम ते आनी आव अहम। तो यहाँ जैसे कोई भी धातु दिया है आपको, कोई भी शब्द दिया है उसकी धातु रूप जोड़नी है। जैसे पठ है तो पट्टू पट्टाम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी तो यहाँ लिख दिया है पठानी, पठाव पठाम। तो इस तरीके से अब जैसे लिख धातु के हैं तो लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। तो इस तरीके से आपको ये शब्द रूप बनाने हैं। अब है परियोजना कार्यम। पुस्तकात लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखंतु। पुस्तक में लोट लकार के क्रियापद चुनकर लिखो। जो भी लोट लकार शब्द हैं उनके क्रियापद चुनकर आपको लिखना है। गृहे माता भवंतम भवती किम किम आदिशति इति लोट लकारे पंचे वाक्यानि लिखंतु। घर में आपके या आपकी जो भी माता है उनके क्या आदेश हैं उनको लोट लकार रूप में आपको लिखना है। इस तरीके से ये पाठ आपका पूरा होता है। अब नेक्स्ट पाठ एकादश पाठ में मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।